हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है, ठीक है, एज प्रॉब्लम्स का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेंट लिस्ट ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो बेटा एज प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें ना, तो इसमें ये जो लेक्चर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप बेरिया यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जेबिस्ट की तैयारी कर रहे हो, फास्ट यूनिवर्सिटी में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटी सिंध में भी इसका क्वेश्चन लाजमी आता है, और लास्ट ईयर में भी इसका क्वेश्चन आया था। ओके, तो बेटा ये जो टॉपिक है ना, इसको समझने के लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझें। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जो ज़्यादातर हर एंट्री टेस्ट में, हर एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। अब कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा ये हमें पता नहीं, इसलिए मैं आपको सारी कैटेगरीज के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा रिगार्डिंग एज प्रॉब्लम्स। ओके, सो एज प्रॉब्लम्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक ये माना जाता है यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की एग्जाम के हवाले से। ठीक है, और ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें जो है ना वो समझ में नहीं आती। वो कौन सी चीज़ें हैं पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे मूव ऑन होंगे। ओके, तो बेटा सबसे पहले देखें, एज प्रॉब्लम्स को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले वो पॉइंट समझाता हूँ, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं कि सबसे पहले बेटा आपको क्वेश्चन जो भी गिवन होगा ना एज प्रॉब्लम्स का, वो तीन तरीकों से पूछा जाता है। या तो आपसे प्रेजेंट एज पूछी जाती है, या तो आपसे पास्ट ईयर्स एज पूछी जाती है, पास्ट एज क्या है, या आपको फ्यूचर एज में कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है। तो इन तीन कैटेगरीज पे क्वेश्चन होते हैं। तो जब भी बेटा आपको प्रेजेंट एज का जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना, तो क्वेश्चन में वहाँ लिखा होगा नाउ का वर्ड। कौन सा? नाउ का। अगर उस क्वेश्चन में नाउ का वर्ड यूज़ किया गया, इसका मकसद क्या है कि ये कौन सी एज है? प्रेजेंट एज है। उसके बाद अगर पास्ट एज की बात करें तो वहाँ पर दो वर्ड्स यूज़ किए गए होते हैं क्वेश्चन में दो वर्ड्स यूज़ होते हैं। कौन से? बिफोर और अगो। अगर लिखा हुआ हो बिफोर 10 ईयर्स, इट मीन्स ये 10 ईयर्स कौन से हैं? पास्ट के हैं। अगर लिखा हो 10 ईयर्स अगो, इट मीन्स ये 10 ईयर्स कौन से हैं? पास्ट के हैं। ओके, उसके बाद अगर फ्यूचर एज की बात करें तो फ्यूचर एज में ये तीन वर्ड्स यूज होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में। पहला वर्ड यूज होता है आफ्टर का, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स। उसका मकसद है ये फ्यूचर एज की बात कर रहा है। नेक्स्ट वन इन अ ईयर, इन 10 ईयर्स, इन 5 ईयर्स, इन 2 ईयर्स, इन 6 ईयर्स। तो ये भी कौन से ईयर्स हैं? ये भी फ्यूचर ईयर्स ही कहलाते हैं। थर्ड वन है हैंड्स का वर्ड। अगर आपसे पूछा जाए ना हैंड्स 5 ईयर्स या हैंड्स 10 ईयर्स, तो हैंड्स का वर्ड भी यूज होता है फॉर द फ्यूचर एज के लिए। ओके, अब बेटा ये तो बात हमें समझ में आ गई कि अगर बिफोर और अगो का वर्ड यूज़ होगा तो हम समझ जाएंगे ये पास्ट ईयर्स हैं। अगर इन अ ईयर, आफ्टर या हैंड्स का वर्ड यूज़ होगा तो ये फ्यूचर ईयर्स एज है। तो बेटा जब भी आपको पास्ट ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस यानी ईयर्स गिवन होंगे, अगर पास्ट ईयर के 10 ईयर्स हैं तो वो 10 ईयर्स आप उसकी प्रेजेंट एज से सेपरेट करेंगे। सपोज कर लें अगर आपने प्रेजेंट एज एक्स ली और वहाँ पे क्वेश्चन में बिफोर 10 ईयर्स, तो आप क्या लिखेंगे? x माइनस 10। वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे डेटा कैसे बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन है मतलब पास्ट ईयर के जितने भी ईयर्स होंगे वो हम क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे। अगर फ्यूचर के जो भी ईयर्स आपको गिवन होंगे, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स, वो ईयर्स आप उसमें क्या करेंगे? उसकी प्रेजेंट एज में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। मतलब फ्यूचर ईयर्स ऐड करेंगे, पास्ट ईयर्स सेपरेट करेंगे। बात यहाँ पर खत्म। ओके, तो ये तीन पॉइंट्स आप अपने दिमाग में बिठा लें, और क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का जो भी क्वेश्चन गिवन होगा पहले हम उसकी डेटा बनाएंगे। डेटा बनाना सीखेंगे पहले कि डेटा कैसे बनती है, उसके बाद हम क्वेश्चन की कैटेगरी पे आ जाएंगे। क्योंकि अदरवाइज अगर आप एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, नेक्स्ट वन आपको ऑकवर्ड लगेगा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। फिर आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपको पिछले वाले तो भूल जाएंगे, लेकिन आगे वाला आपको ऑकवर्ड लगता जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं एज प्रॉब्लम्स के। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीज़ें आपके लिए ईजी होती हैं। तो मैंने हर कैटेगरी के क्वेश्चन लिखा है, तो उन्हें हम डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, अहमद इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन अली। अहमद जो है अली से 4 साल बड़ा है। द सम ऑफ देयर एजेस इज 24, व्हाट आर देयर करंट एजेस। दोनों के एजेस का सम 24 बन रहा है। तो अब बताओ उनकी करंट एजेस क्या है। तो बेटा सबसे पहले देखें, आप देखें कि ये कह रहा है कि अहमद जो है वो अली से 4 साल बड़ा है। अगर अहमद अली से 4 साल बड़ा है तो सपोज कर ले अगर मैंने अली की एज x ले ली तो अहमद की एज क्या हो जाएगी? 4 साल बड़ा है तो x प्लस 4। तो मैं क्या करूँगा? अली की एज को मानूंगा कि अली की एज x से, तो अहमद की एज क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे सर अहमद की एज होगी x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4। x प्लस 4 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अली की एज अगर x से, तो अली से अहमद 4 साल बड़ा है तो उसकी एज क्या हो जाएगी? x प्लस 4, उसमें 4 साल ऐड हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक बात आगे समझ में। ऐसे हम डेटा बनाते जाएंगे हर क्वेश्चन की। उसके बाद क्या गिवन है कि दोनों के एजेस का सम 24 है। मतलब x का और x प्लस 4 का, x प्लस 4। ठीक है, तो x प्लस 4 किसकी एज हो गई? अहमद की। x किसकी एज है? अली की। दोनों के एजेस का सम कितना बन रहा है? 24 बन रहा है। तो अब आप इसे सिंपली सॉल्व करें, डेटा बन गई ना। अब इसका सॉल्यूशन करें तो x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4 इक्वल टू 24। x को x के साथ मैंने ऐड कर दिया, 4 को मैंने सेम लिखा। अब ये 4 पॉजिटिव वहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 24 माइनस 4। ठीक है, तो 2x इक्वल टू ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। अब आप देखें 2x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आप बोलेंगे सर 2x इक्वल टू 20 हो जाएगा। 24 माइनस 4 विल बी 20। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। जब आप 2 को डिवाइड करवाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10। अब x देखें, x हमने किसकी एज को माना था? x हमने अली की एज को माना था। तो अली की एज x से मतलब 10 ईयर से,
तो अहमद उससे 4 साल बड़ा है, तो अहमद अगर उससे 4 साल बड़ा है तो अहमद की एज क्या हो जाएगी फिर 14 ईयर्स हो जाएगी। ओके, अली की एज 10 ईयर्स और अहमद की एज 14 ईयर्स हो जाएगी। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आफ्टर 5 ईयर्स अकरम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 3 ईयर्स अगो। ठीक है, मतलब 5 साल बाद अकरम की एज वही एज होगी जो उसकी एज 3 साल पहले है, उससे डबल हो जाएगी। तो अब बताओ अकरम की एज अब क्या है। ठीक है, तो बेटा ठीक है बेटा, अब सिंपल देखें, अगर मैंने अकरम की एज को x माना, मैंने क्या माना कि अकरम की एज जो है ना, अकरम की एज है x, अकरम की एज अगर x है तो 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, ये कौन से ईयर्स हो गए जल्दी जल्दी बताओ, ये ईयर्स हो गए फ्यूचर के, आफ्टर का वर्ड यूज हो गया, तो ये फ्यूचर ईयर्स, तो मैंने आपको क्या बताया फ्यूचर ईयर्स होंगे तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स अकरम जो है 3 साल पहले वाली एज के ट्वाइस हो जाएगा। इसका मकसद ये है कि अकरम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 3 ईयर्स अगो। 3 ईयर्स अगो की बात हो रही है तो ये होगा x माइनस 3। 3 ईयर्स अगो का मकसद क्या है कि पास्ट एज है। 3 ईयर्स अगो का मकसद क्या है, पास्ट एज है। अगर पास्ट एज है तो पास्ट एज हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो इसलिए मैंने 3 ईयर्स सेपरेट कर दिए। और 3 ईयर्स अगो वो अपनी एज के ट्वाइस हो जाएगा, तो वो अपनी एज के क्या हो जाएगा ट्वाइस। तो अगर ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लीकेशन, अगर थ्राइस होगा तो 3 से मल्टीप्लीकेशन, अगर 4 टाइम्स होता तो 4 से मल्टीप्लीकेशन, जो भी आपको गिवन होता है ना वो आप मल्टीप्लाई करवा देते। अब सिंपल इसे सोल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 2x के साथ हो जाएगा, तो 2x माइनस 2 3 6 है, तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है बेटा, इसको चीज़ मुश्किल नहीं है। तो बेटा देखिए अगर ये x पॉजिटिव है, अगर मैं x को इस साइड लेकर आऊँगा तो x नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, x नेगेटिव हो जाएगा। अगर x पॉजिटिव यहाँ आएगा तो नेगेटिव, और 2x में से x खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, आप बोलेंगे सर x बच जाएगा। ठीक है, x बच जाएगा। और ये माइनस का 6 है, अगर इस माइनस 6 को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो इसका मकसद है 6 प्लस 5 होगा तो आंसर क्या आएगा 11। तो x की वैल्यू क्या आ गई 11। और आप देखें x हमने किसकी एज को माना था, अकरम की एज को। ठीक है, तो अकरम की एज नाउ कितनी ईयर्स हो जाएगी, 11 ईयर्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अली इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिना। अली जो है हिना की एज के ट्वाइस है। तो आप देखें अगर मैंने हिना की एज को x माना, हिना की एज को मैंने x माना, तो अली की एज ट्वाइस है, तो आप मुझे बता सकते हैं ना कि अली की एज क्या हो जाएगी। आप बोले सर अली की एज हो जाएगी 2x, क्योंकि हिना की एज अगर x से अली उससे डबल है, ट्वाइस मीन्स डबल है, तो डबल है तो 2x होगी। आगे देखें 5 ईयर्स अगो, मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है, मतलब ये पास्ट ईयर्स हैं। अगर पास्ट ईयर्स हैं तो दोनों की एज में आप सेपरेट कर दें। तो बेटा अगर यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन यहाँ करवा देता हूँ। ओके, फिर ये मैं से चेंज कर दूंगा, मिटा दूंगा। ओके ठीक है, अब देखें 5 ईयर्स अगो की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सर 2x माइनस 5, दोनों के एजेस में से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अली की एज में से मैंने 5 ईयर्स सेपरेट कर दिए और हिना की एज में मैंने 5 ईयर्स सेपरेट कर दिए। और अली जो है, अली वाज 3 टाइम्स टू हिनास एज, मतलब अली जो है फिर हिना की एज के 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हिना की एज ये है x माइनस 5 किसकी एज है, हिना की, और उसके 3 टाइम्स हो जाएगा। तो मैंने 3 मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है कि मैं डेटा किस तरीके से बना रहा हूँ। अब दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 3 5 15 हो जाएगा। ओके, अब ये 2x पॉजिटिव यहाँ आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो 3x में से 2x खत्म हो जाएगा तो x बचेगा। x की वैल्यू देखें क्या होगी, तो बेटा देखें ये माइनस के 15 है, यहाँ आएंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे। ये ऐसा हो जाएगा ना, -5, ये इधर आएंगे तो ये प्लस के 15 हो जाएंगे। तो -5 प्लस 15 आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, आंसर क्या आ गया 10। अगर आंसर 10 आया और x हमने किसकी एज माना था, हिना की एज, और आपसे किसकी एज पूछ रहा है, अली की एज पूछ रहा है। तो बेटा देखें अली की एज उसके डबल है, तो हिना की अगर एज 10 ईयर्स है तो अली की एज क्या हो जाएगी, आप बोले सर अली की एज हो जाएगी 20 ईयर्स। क्या हो जाएगी 20 ईयर्स। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका सॉल्यूशन ये मैंने करवा दिया। अब अपने पास ये लाजमी हर एक क्वेश्चन अपनी नोट कॉपी पे लिखते जाए। नेक्स्ट देखें, 10 ईयर्स अगो मदर वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डाटर, नाउ शी इज। अब यहाँ क्वेश्चन देखें, नाउ शी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डाटर। अब जो है वो अपनी यानी डॉटर की एज के ट्वाइस है। अगर वो अपनी डॉटर की एज के ट्वाइस है तो बेटा देखें अगर मैंने डॉटर की एज को x माना तो मदर की एज जो है उसके ट्वाइस है तो 2x हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्वेश्चन देखा, यहाँ तक। ओके, अब आगे देखें 10 ईयर्स अगो, मतलब 10 साल पहले, पास्ट ईयर्स है। अगर पास्ट ईयर्स है तो क्या करेंगे, दोनों में सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 और ये x माइनस 10, दोनों के एज में से 10 सेपरेट कर दिए मैंने। ठीक है, आगे देखें ये तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ये यहाँ तक बात आ गई समझ में। ओके, अब आगे क्या कह रहा है कि नाउ शी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर, हाउ ओल्ड इज डॉटर नाउ। अब बताओ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10 ईयर्स अगो मदर वाज 4 टाइम्स, ये हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो मदर वाज 4 टाइम्स, अगर मदर 4 टाइम्स है अपनी डॉटर की एज के, तो ये तो डॉटर की एज है ना, तो इस डॉटर की एज के साथ आप क्या कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई करवा दें। अब 4 मैंने क्यों मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि 4 टाइम्स है अपनी बेटी की एज के, मदर जो है ना वो 4 टाइम्स है, तो मैंने बेटी की एज के साथ 4 मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके, तो बेटा देखें अब इसे सिंपल थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करें तो 4 को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 10 जा
40। अब ये जो चीज़ें ना मेडिकल के स्टूडेंट्स को या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बेसिक थोड़ी वीक होती है ना, ये थोड़ी बहुत मुश्किल लगती है। तो बेटा मुश्किल लगती है, मैं मानता हूँ चीज़ें, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ओके। और मेरी उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बेटा एज प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के अलावा ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला। हर एक क्वेश्चन आपको ऑकवर्ड लगेगा, हर एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगेगा। बात आ रही है समझ में? प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब देखें ये 2x पॉजिटिव, अगर मैं 2x को इस साइड लेकर आऊँ तो 4x में से 2x खत्म हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2x, 4x में 2x खत्म हो जाएंगे, तो ये माइनस का 40, अगर माइनस का 40 इस साइड लेकर आऊँगा तो प्लस का 40 हो जाएगा। तो इसका मकसद है ये -10 पहले थे, ये -40 यहाँ आएंगे तो प्लस के 40 हो जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू जो बचेगी ना वो कितनी वैल्यू बचेगी? आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी 30, ठीक है, 30 बचेगी ना, यहाँ से 30 वैल्यू आ जाएगी। अब हमें x चाहिए तो ये 30 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 2 को डिवाइड करवा दें तो यहाँ से आपको x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 15। अगर x की वैल्यू 15 मिल गई तो इसका मकसद क्या है? x हमने किसकी एज को माना था? डॉटर की एज को, ठीक है। आपसे किसकी एज पूछ रहा है? डॉटर की पूछ रहा है, तो इसका आंसर 30 और 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। फादर जो है अपने बेटे की एज से ट्वाइस, अगर हम बेटे की एज को, सन की एज को x माने तो फादर की एज क्या हो जाएगी? अब बोलेंगे सर फादर की एज हो जाएगी 2x, क्योंकि डबल है। 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले, ठीक है, 20 ईयर्स अगो, तो दोनों में आप 20 माइनस कर दें, दोनों में मैंने 20 माइनस कर दिया क्योंकि 20 ईयर्स अगो की बात हो रही है। इसका मकसद ये पास्ट ईयर्स हैं, अगर पास्ट ईयर्स हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। द फादर वाज 12 टाइम्स, फादर अपने बेटे की एज के 12 टाइम्स हो जाएगा, तो ये बेटे की एज और फादर 12 टाइम्स होगा, तो मैंने 12 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपसे सोल्व करके इसका आंसर खुद निकाल सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको सोल्व करवाऊंगा, ओके, टेंशन ना लें। अब देखिए बेटा ये हो जाएगा 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 12 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12x माइनस 12 को 20 के साथ, 12 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 240, ठीक है। अब देखें बेटा अगर ये 2x पॉजिटिव है, इस 2x को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और 12x में से 2x खत्म हो जाएंगे तो आंसर बचेगा 10x, ठीक है, 10x बच जाएगा। अगर मैं इस 240 को इस साइड लेकर आऊँ तो ये 20 नेगेटिव के हैं, 240 इस साइड आएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे, और 20 नेगेटिव 240 पॉजिटिव। अब बोलेंगे सर इसका आंसर आएगा 220, ठीक है। जीनियस स्टूडेंट यही बोलेंगे, जीनियस स्टूडेंट यही बोलेंगे कि हाँ सर बिल्कुल हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, इसका आंसर 220 ही आएगा। अब जैसे मैं बेटा इस 10 को डिवाइड करवाऊंगा तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं ना, जैसे मैं डिवाइड करवाऊंगा तो ये 0 0 में खत्म हो जाएगा, खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्टली 22 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 22 है तो x मैंने किसकी एज को माना था? x मैंने सन की एज को माना था, तो आपसे पूछ भी सन की एज रहा है, तो क्वेश्चन में देखेंगे जिसकी भी एज पूछी जाए ना तो फिर आप वही ऑप्शन टिक करेंगे। अगर सन की एज पूछी जा रही है तो सन की एज x है, तो x का आंसर आ जाएगा 22 ईयर्स। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो पहले मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ बस अपने हाथों से ही मिटाता हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखें बेटा इसका सॉल्यूशन देखें। फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, फादर अपनी बेटे की एज के 3 टाइम्स है, क्वेश्चन सेम ये 3 टाइम्स है, इसका मकसद सन की एज अगर हमने x मानी तो फादर की एज क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे सर 3 टाइम्स है तो इसका मकसद 3x हो जाएगी, ठीक है। बात आ रही है समझ में? आफ्टर 15 ईयर्स, इसका मकसद ये फ्यूचर की एज है, अगर फ्यूचर की एज है तो दोनों में हम क्या करेंगे? 3x प्लस 15, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 15, दोनों में हम ऐड कर देंगे। फादर विल बी ट्वाइस, फादर अपने बेटे की एज के ट्वाइस हो जाएगा, तो ये बेटे की एज इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई करवा दूंगा क्योंकि ट्वाइस है। अब आपसे पूछ रहा है कि फादर की एज बताओ, तो बेटा देखिए 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 30, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जस्ट में, ठीक है। अब ये 2x पॉजिटिव इस साइड लेकर आऊँगा नेगेटिव हो जाएंगे, तो 3x माइनस 2x, आंसर सिर्फ x बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा बेटा? बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल यही बचेगा, ओके। 3x पॉजिटिव, इस 2x को इस साइड लेकर आए तो नेगेटिव बन जाएंगे, तो 3x में से 2x खत्म कर दें तो x बचेगा। अब ये देखें बेटा ये प्लस के 15 है, यहाँ जाएंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे, और 30 में 15 कट कर दें तो इसका आंसर बचेगा 15, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 15, लेकिन देखें x हमने सन की एज को माना था, आपसे फादर की एज पूछ रहा है, तो फादर की एज क्या है? 3x है, तो 3 × 15 तो आंसर आ जाएगा 45, तो फादर की एज क्या आ जाएगी? 45 ईयर्स। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा? ये डेटा बनाना, कि ये डेटा मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। बाकी तो सॉल्यूशन है ना, बाकी तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि मैं डेटा को किस तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ, डेटा को किस तरीके से मैं उसकी फॉर्मेट में लेकर आ रहा हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और आप दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ईजी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा देखें ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले हम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ ए इज 2 ईयर्स ओल्डर देन बी, ए जो है बी से 2 साल बड़ा है, एंड बी जो है सी की एज के ट्वाइस है, बी जो है सी की एज के ट्वाइस है। इफ टोटल एजेस ऑफ ए बी सी इज 27, अगर तीनों की एजेस जो है वो 27 बन रही हैं, तो अब बताओ बी की एज क्या होगी? व्हाट विल बी द एज ऑफ बी, बी की एज क्या होने वाली है? तो बेटा देखें जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन हो ना, ए इज 2 टाइम्स ऑफ बी, बी इज 3 टाइम्स ऑफ सी, इस तरीके से, तो आप डेटा किस तरीके से बनाएंगे? डेटा पीछे से बनाएंगे। अब पीछे से कैसे बनाएंगे?
अब सपोज करें कि सी की एज को आप x मानेंगे, सी की पीछे से चलेंगे। ओके, अगर आपने सी की एज को x माना और b जो है सी के ट्वाइस लिखा हुआ है ना, b इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, b जो है सी से ट्वाइस है, अगर b सी से ट्वाइस है तो इसका मतलब 2x हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, b सी से ट्वाइस है, क्वेश्चन लिखा हुआ है b सी से ट्वाइस है, और आगे कह रहा है कि a जो है b से 2 साल बड़ा है, 2 ईयर्स ओल्डर है, तो मतलब a जो है ना, तो a जो है वो b से 2 साल बड़ा है, तो ये 2x + 2 हो जाएगा। ठीक है, 2x किसकी एज है, b की, उसमें 2 साल ऐड कर दें क्योंकि 2 साल बड़ा है। समझ में आ रही है बात? अब तीनों को ऐड कर दें, जैसे आप ऐड करेंगे तो देखें x + 2x, x + 2x हमने ऐड कर दिया, + 2x + 2 = 27 बन रहा है। ओके, अब देखें 2x x ये हो जाएगा 5x + 2 = 27, 2 को उस साइड लेकर जाएं तो 5x = 27 - 2, तो देखें 5x = 25 होगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो बेटा अगर x की वैल्यू 5 आ गई और आपसे किसकी एज पूछ रहा है, b की एज पूछ रहा है, तो बेटा देखें b की एज ये है, क्या है 2x, और x की वैल्यू 5 है, तो ये 2 × 5 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अगर आपसे पूछा जाता a की एज क्या है तो 10, ये तो 10 हो जाएगा, 10 + 2, इसका आंसर आ जाएगा 12। ओके, इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, प्रेजेंट एजेस ऑफ अली एंड अकरम आर इन रेशियो। अब बेटा रेशियो में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अली और अकरम की एजेस का रेशियो क्या है, 5:4 रेस्पेक्टिवली। 3 years hence का वर्ड आ गया, इसका मतलब फ्यूचर एज है, हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 11:9, व्हाट विल बी द अकरम्स एज। तो बेटा देखें, सबसे पहले आपको रेशियो गिवन हो ना, तो आप रेशियो को एज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेस्पेक्टिवली का मकसद ये होता है कि पहला रेशियो पहले वाले का है और सेकंड रेशियो सेकंड का है। तो इसका मकसद अली की जो एज होगी ना, अली की, वो बोलेंगे सर अली की, बस इसके साथ x मल्टीप्लाई करवा दें, क्या हो जाएगी 5x। और अकरम की एज क्या है 4 है, तो अकरम की एज क्या होगी, आप बोलेंगे सर 4x, क्या हो जाएगी 4x। रेशियोज को मैंने x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखें, 3 years hence का मकसद आफ्टर 3 years, फ्यूचर की एज। तो फ्यूचर की एज होती है तो हम दोनों में क्या करते हैं, 3 ऐड करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x + 3, दोनों के एज में 3 मैंने क्या करवा दिया, ऐड। अब रेशियो है ना, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो को मैं क्या करूँगा, डिवीजन फॉर्म में लेकर आऊँगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी डिवाइड फॉर्म में लेकर आता हूँ। ओके, 4x + 3। अब ये रेशियो किसके बराबर है, उसने खुद बुलाया, रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 11:9, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 11:9। ओके, तो बेटा देखें, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x + 3, और ये 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 11 × 4x + 3। तो बेटा जब इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि इसका आंसर आप आगे खुद निकाल सकते हैं। ओके, इसे आप सोल्व करिएगा, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, और x हमने किसकी एज को माना है, x किसकी एज नहीं माना, अली की एज है 5x, तो उस x की वैल्यू को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अली की एज आ जाएगी, उसी x की वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अकरम की एज आ जाएगी। उम्मीद है कि ये आप खुद सोल्व कर सकते हैं, आप सोल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिना इज यंगर देन हर सिस्टर बाय 7 years। हिना जो है अपनी सिस्टर से 7 साल बड़ी है। इफ देयर एजेस इज रेस्पेक्टिवली इन रेशो 7:9, हाउ ओल्ड इज हिना। ठीक है, अब बताओ हिना की एज कितनी है। ठीक है, तो बेटा देखें, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल देखें, हिना इज यंगर देन हर सिस्टर, ठीक है, बाय 7 years। तो बेटा देखें, अगर मैंने उसकी सिस्टर की एज को मैंने क्या माना, अगर मैंने उसकी सिस्टर की एज को x माना, ठीक है, सिस्टर की एज को x माना, तो हिना की एज क्या हो जाएगी, क्योंकि हिना उससे 7 साल बड़ी है, तो ये x + 7 हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा, x + 7। ओके, इफ़ देयर एजेस आर इन रेशो, मतलब दोनों के एजेस का रेशो, मतलब x / x + 7, इसको रेशो करें, और ये किसके बराबर बन रहा है, 7:9 के बराबर बन रहा है। तो ये एग्जैक्टली इसी ही पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी पैटर्न का, क्योंकि ये बोल रहा है ना, इफ देयर एजेस आर इन रेशो रेस्पेक्टिवली 7:9, हाउ ओल्ड इज हिना नाउ। अब बताओ हिना की एज क्या है, तो दोनों की एजेस का मैंने रेशो निकाला, x / x + 7, ये x सिस्टर की एज और उस हिना की एज क्या है, x + 7, दोनों को रेशो कर दिया, और 7:9 है। ठीक है, तो ये रेशो इसके बराबर आ गया। तो बेटा देखें, अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 9 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9x होगा, और इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा x + 7। ठीक है, अब इसको आप खुद सोल्व करें, आप कर सकते हैं ना, चलो मैं सोल्व करवा देता हूँ। 7x हो जाएगा और ये हो जाएगा 49। ओके, अब बेटा देखें, इस 7x को इस साइड लेकर आएँ तो ये x बचेगा, यहाँ पे 2x, क्या बचेगा 2x, और 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 49। ठीक है, 7x को इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ से 2x बचेगा। ओके, 2x बचेगा कि नहीं बचेगा, 7x पॉजिटिव, यहाँ लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, 2x बचेगा, और यहाँ से फिर आप इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 24.5, मतलब 24.5 ईयर। ओके, तो x हमने किसकी एज को माना है, सिस्टर की एज को, और हिना की एज पूछी जा रही है, तो ये x की वैल्यू यहाँ रखें और उसमें 7 ऐड करवा दें, तो फिर हिना की एज आपको मिल सकती है। इजीली आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये है क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे भी हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, द रेशो ऑफ a एंड b, बीज एज
इज 3:7 एंड द डिफरेंस इज 16। तो पहले आप क्या करेंगे, इस रेशो को एज की फॉर्म में कन्वर्ट करें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए का रेशो क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि 3:7 है, तो बी का रेशो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 7x, ठीक है। और दोनों के एजेस का डिफरेंस, क्या है 7x माइनस 3x किसके बराबर बन रहा है 16 के। तो यहाँ से देख सकते हैं 4x क्या हो जाएगा 6, क्योंकि डिफरेंस का मकसद क्या होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब दोनों के एजेस का सब्ट्रैक्शन, ओके। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 16 डिवाइड बाय 4, तो x क्या आ जाएगा 4। अगर x 4 है तो आप देख सकते हैं यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 4 विल बी 12 और यहाँ पे 7 × 4 विल बी 28, ओके। तो b की एज हो जाएगी 28 ईयर्स, a की एज हो जाएगी 12 ईयर्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर एक्जैक्टली 16 ही आएगा जो आपको यहाँ पर गिवन है, ओके बेटा। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एज ऑफ a एंड b आर इन रेशो 2:5 एंड c इज 7 ईयर ओल्डर देन a। c जो है a से 7 साल बड़ा है। अगर तीनों की एजेस का सम जो बन रहा है 88 बन रहा है, तो अब बताओ b की एज क्या होगी। तो बेटा देखें, पहले आप इनकी रेशोज को आप कन्वर्ट करें पहले, तो देख सकते हैं यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2:5 है, तो a 2 होगा तो ये 2x हो जाएगा, और b जो है 5 है रेशो, तो ये 5x हो जाएगा। और c जो है ना, इसने खुद बताया c इज 7 ईयर ओल्डर देन a से 7 साल बड़ा है। तो अगर a की एज 2x है तो c की एज क्या हो जाएगी 2x + 7 मैंने क्यों करवाया, क्योंकि 7 साल बड़ा है। अगर 7 साल बड़ा है तो 2x a की एज है तो 7 उसमें ऐड कर दें, 2x + 7। अब तीनों को ऐड करें, ठीक है, तीनों को क्या करें ऐड, देखें तो ये हो जाएगा 2x + 5x + 2x + 7 इज इक्वल टू 88, ठीक है। 2x इसकी एज हो जाएगी a की, 5x इसकी एज है b की, 2x + 7 किसकी एज है c की, ओके। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेटा थोड़ा से सॉल्व करें, 2x 5x 7x 2x 9x, तो ये हो जाएगा 9x + 7 इज इक्वल टू 88, ठीक है। 7 को उस साइड लेकर जाएं तो ये 81 हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 81 हो गया, क्योंकि 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और 9x इज इक्वल टू 81 है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अगर x की वैल्यू आपको मिल गई तो फिर आप चाहें तो a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, b की फाइंड कर सकते हैं, c की फाइंड कर सकते हैं, जिसकी भी आपको फाइंड करनी हो फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 9 18 ईयर्स a की एज हो जाएगी। अगर x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 9 5 45 b की वैल्यू हो जाएगी। अगर x की वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको c की वैल्यू भी मिल सकती है, ओके। तो बेटा अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स है जिनकी एजेस का प्रोडक्ट 24 बन रहा है। इफ द ओल्डर इज 3/2 टाइम्स ऑफ यंगर, और ओल्डर जो है यंगर से 3/2 टाइम्स बड़ा है, तो अब बताओ यंगर की एज क्या होगी, व्हाट विल बी द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट, ओके। उम्मीद करता हूँ कि इसका सॉल्यूशन आप खुद कर लेंगे, ठीक है। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोट कॉपी पे लिखेंगे, नोट करेंगे, ओके। और इनको आगे प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है, आगे इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो समझ लें थोड़ा। बेटा देखिए, सबसे पहले अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट नोट कॉपी पे लिख दिए, इनका सॉल्यूशन देख लिया, आपने वीडियो भी देख लिया, अब आपको करना क्या है, आप रैंडमली, जैसे मैंने क्वेश्चन में नंबर लिखे हैं, आप रैंडमली एक क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेंगे पूरा अपनी कॉपी पे, जैसे मैं आपको समझा, ठीक है। देखें जैसे ये कॉपी आपकी, ओके, रैंडमली आप कोई क्वेश्चन यहाँ पर लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन खुद करेंगे और आप देखेंगे क्या ये जो मैंने सॉल्यूशन किया है क्या ये एक्जैक्टली सर के सॉल्यूशन से मैच हो रहा है। अगर मेरा सॉल्यूशन और आपका सॉल्यूशन सेम हुआ तो उसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अगर इसका सॉल्यूशन आपने किया और नीचे आंसर चेंज आ गया, मतलब अगर आपने डेटा इसकी गलत बना ली, तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसे रैंडमली आप फिर ये क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसे रैंडमली फिर ये क्वेश्चन लिखेंगे, इस तरीके से रैंडमली आप क्वेश्चन लिखेंगे। इससे ये होगा कि आपका दिमाग कुछ एनालाइज करेगा, हाँ कुछ हमने चीज़ें कवर करी हैं, कुछ चीज़ें हमने समझी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, ऐसे मैं 50 क्वेश्चन भी करवाऊंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस, आपके दिमाग, ठीक है, आपका दिमाग जो है ना ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको यूटिलाइज करें, ठीक है। ज़्यादा ड्रामे ना देखें, रील्स स्क्रॉल ना करें, अभी टाइम में पढ़ने का तो पढ़ें, बेहतर होगा आपके लिए, ओके बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटीडियस के एग्जाम के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा और आपकी जो प्रैक्टिस की जर्नी है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की जर्नी है, उसे आप इंजॉय कर रहे होंगे और बाकी भी सब्जेक्ट्स आपके अच्छे चल रहे होंगे। तो बेटा यही चैप्टर, यही लेक्चर आपका वीकली टेस्ट में भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट आप लिखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।